आइए आज की योग कक्षा में हम सब ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 52 नंबर श्लोक पर हम सब ने चर्चा किया था। यानी 52 नंबर श्लोक को हम सब ने पढ़ा था। आइए एक बार देखते हैं और कि श्रीमद् भगवद गीता के 52 नंबर श्लोक में भगवान का क्या आदेश है। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतोभ्यश्च श्रुतस्य च। देखिए कितनी अच्छी बात भगवान ने गीता में बताई है कि व्यक्ति कभी अशांत हो जाता है, तमाम तरह की इच्छाओं को, भोगों के प्राप्त न होने पर, इच्छाओं की पूर्ति न होने पर व्यक्ति निर्वेद को प्राप्त नहीं होता, शांति को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान कहते हैं यदा ते मोह कलिलम, यदा मने जिस काल में, यदा ते मोह कलिलम जिस काल में तेरी, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल, मोह को भगवान ने दलदल बताया है। हम नदी तालाब को तो तैर कर पार कर सकते हैं, लेकिन दलदली जगह को पार करना बड़ा कठिन होता है। उसको पार करने के लिए भगवान क्या बता रहे हैं कि मोह कलिलम, मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। करें जिस काल में तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। तदा, तदा मने उस समय, तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के जितने भोग, जितने सुख हैं, जितनी सुविधाएं हैं, जो हम सब ने सुना है और जो सुन चुके हैं और जिन्हें सुनने के बाद वहां जाने की, देखने की उत्कंठा होती है, उन सभी भोगों को भोगने की उत्कंठा होती है। तो उस तरह की बुद्धि न होने के कारण हम इस मोह रूपी दलदल से निकल नहीं पाते हैं। और जो सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के जो भोग हैं, उसको पाने के लिए हम ललायित हो जाते हैं। वही हमारी अशांति का कारण है, जिससे व्यक्ति अशांत होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जिस काल में तेरी यह बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले जितने प्रकार के लोक और परलोक संबंधी सभी भोग, जैसे आप किसी स्थान की बहुत बड़ी महिमा सुने हैं, बार बार लोगों के मुख से सुने हैं, तो वहां जाने की आपकी इच्छा हो जाती है, वहां के वस्तुओं को देखने की इच्छा होती है। इच्छा होना ही अशांति का कारण है। तो मोह रूपी दलदल से पार होने के लिए भगवान कहते हैं कि जो सुने हुए हैं और जो सुनने में आने वाले जो इस लोक के भोग हैं, या स्वर्ग के बारे में आपने जो सुना है कि स्वर्ग में कौन, कितनी प्रकार के सुख हैं, कितनी प्रकार की सुविधाएं हैं, उन सभी भोगों से निर्वेद को यानी शांति को गंतासी यानी प्राप्त हो जाएगा। और कब प्राप्त होगा? जब हम बुद्धि के द्वारा इस मोह रूपी दलदल से भली भांति पार कर जाएंगे। इस मोह रूपी दलदल को हम जिस समय पार कर जाएंगे, उस समय जो सुने हुए हैं आज, या जो सुनने में आने वाले जो संसार के भोग हैं, चाहे इस लोक के हों चाहे परलोक के हों, जो आकर्षण है संसार के, भौतिक संसाधनों के भोग हैं, तमाम तरह के जो हमारा आकर्षण है,
पारिवारिक आकर्षण है, सामाजिक आकर्षण है, उन सारे आकर्षणों से हम निर्वेद को प्राप्त हो जाएंगे, शांति को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान या अर्जुन को उपदेशित करते हुए कहते हैं, शायद हम सब भी आज अर्जुन की भूमिका में हैं और भगवान का आदेश हम सबके लिए निसंदेह कल्याणकारी है और इस मोह रूपी दलदल से निकलने का कारण, निकलने का माध्यम भगवान बुद्धि को बता रहे हैं। भगवान बुद्धि पर प्रहार कर रहे हैं। अर्जुन के बुद्धि को भगवान कहते हैं कि तेरी यह बुद्धि मोह रूपी दलदल से जिस समय निकल जाएगी, उस दिन तो सुने हुए और सुनने में आने वाले जितने प्रकार के भोग हैं, उन सारे भोगों से तो शांति को प्राप्त हो जाएगा। और व्यक्ति जब शांति को प्राप्त हो जाता है तो निश्चित रूप से भगवान का यह कथन, भगवान का यह उपदेश हम सभी आत्मसात करें तो निश्चित रूप से उस परम पद को, उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जो सुने हुए भोग हैं या सुनने में आने वाले जितने लोक और परलोक के जितने भोग हैं, उन सारे भोगों से, उन सारे संसाधनों से, उन सारे आकर्षणों से निर्वेद को प्राप्त हो सकते हैं, शांति को प्राप्त हो सकते हैं। बड़ा ही भगवान अच्छी बात बताई है कि जो भी अर्जुन अशांत है, उस अशांत अर्जुन को क्या करना चाहिए, भगवान उसका उपाय 52 नंबर श्लोक में बताए हैं। आइए कल हम लोग चर्चा करेंगे योग कक्षा में 53 नंबर श्लोक पर। आप सबको नमस्ते, प्रणाम, जय।